परम मंगलमयी अमृतमयी कथा में हम लोग प्रविष्ट होंगे। कथा के माध्यम से आज हम भगवान के सुंदर रास लीला का कथा श्रवण करेंगे। रास लीला में आज कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कुंठित मानसिकता के हैं। आज उसके परिभाषा को अलग रूप से परिभाषित करते हैं, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ा हो, जो भगवान के इस रस को समझता हो, भगवान से मिलने का जो रस होता है वही रास लीला के नाम से प्रसिद्ध है। आज रस पाने के लिए भगवान का तप करना होता है। जैसे एक गन्ने का अगर रस हमें प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम गन्ने को 1 वर्ष पालना पड़ता है, उसके बाद काट करके उसे सुंदर करके लाया जाता है, उसके बाद मशीन के द्वारा उसे पेर करके तब उसका रस पाते हैं। उसी प्रकार भगवान का यदि रस पाना हो, भगवान के प्रति समर्पण भाव का रस पाना हो, तो उसके लिए आपको घोर तप का विधान है। तप का यथार्थ जिस प्रकार हम खेत को तैयार करके गन्ने को रखते हैं, उसमें मशीन में लगा करके जब उसके रस को अर्क को निकालते हैं, वही हमारा परिश्रम है, वही हमारा तप है। उसी का नाम तप है। तप का यथार्थ केवल ऐसा नहीं है कि माला लेकर के ही बैठ जाएं, वही तप है। जप और तप, तप का यथार्थ है जो अपने कर्म को प्रधानता रखते हुए कर्म से उपजाया हुआ जब हम किसी भी चीज को आधिपत्य करते हैं, वही रस के स्वरूप में हमको फल प्राप्त होता है। आज भगवान का रस पाने के लिए इस सुंदर रास लीला में हम लोग जो प्रविष्ट करेंगे, भगवान पेता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षय रंतुम मनः स्वक्रे योग मायामुपाश्रितः। अब भगवान उस शरद पूर्णिमा के रात्रि में आज समस्त गोपियों को आमंत्रित करेंगे, लेकिन आमंत्रित करने के लिए भगवान का सर्वप्रथम क्या चाहिए? बंसी चाहिए। आज बंसी के लिए भगवान योग माया के द्वारा ब्रह्मा जी का आवाहन किए और ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को दिया और विश्वकर्मा जी सुंदर बंसी का निर्माण करके सरस्वती स्वरूपा माता राधा जी को दिए। और जब राधा जी ने दिया तो बंसी बन करके जब तैयार हुई, तो अब बंसी को बजाने के लिए उसमें राग और रागिनी की आवश्यकता है, सरगम की आवश्यकता है। बंसी में कोई अन्यत्र यंत्र नहीं लगे होते हैं, केवल बांस को ही काट करके छिद्र करके बनाया जाता है बंसी। लेकिन जब बजती है तो मन को ही नहीं, आत्मा को भी चुरा लेता है। भगवान की बंसी जब बजती है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं रोक पाता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, अपने आप को आज भी नहीं रोक पाता है। बंसी की इतनी मधुर धुन बजती है। आज उसी बंसी को बजा करके भगवान गोपियों को बुलाते हैं, लेकिन आज शुकदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न कर देते हैं कि प्रभु, भगवान बंसी जो बजाए तो लकड़ियों में उत्तम तो चंदन की भी लकड़ी है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है चंदन को, तो चंदन की लकड़ी से क्यों नहीं बंसी बनी? अन्य लकड़ियों से क्यों नहीं बंसी बनी? क्यों, किस कारण से बांस का ही बंसी बना? इसमें हमें जरूर बोधन करावें। आज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और इस प्रश्न में यह अब मैं आपको रामा अवतार में लेकर के चलता हूँ। रामा अवतार में जब भगवान गोलोक धाम जाने लगे, तो गोलोक धाम जाते समय हनुमान जी से राम जी ने कहा, मैं आपकी भक्ति से, आपके सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और आप भी अपनी इच्छा के अनुरूप जो आपकी इच्छा हो आप मांग लें। कहें सरकार, हमें मृत्युलोक में ही रहना है, लेकिन मैंने आपका सेवा किया है, चरणों का दास रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रही है जो मैं व्यक्त नहीं कर पाता था। राम जी ने कहा, क्या है बताओ? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके अधरा को जब देखता था तो मेरा मन अति प्रसन्न होता था, और मैं आपके अधरा को छूना चाहता हूँ। अधरा का मतलब ओष्ठ,
ओष्ठ को मैं स्पर्श करना चाहता हूँ। भगवान राम जी ने कहा, हनुमान जी इस समय में आप हमारे दास हैं और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और पुरुषों में उत्तम सर्वोत्तम और मर्यादित स्थापित करने वाला आदर्शवान सुपुत्र हूँ। ऐसे में हम आपको अधरापान नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तप करना होगा। यदि आप तप करेंगे, द्वापर में जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब मैं आपको अपना अधरापान कराऊंगा, लेकिन उसमें धूप बारिश सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना होगा आपको। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको पाने के लिए मैं सर्वस्व कष्ट सहने को तैयार हूं और मैं कष्ट और विपत्तियों से बिल्कुल नहीं हारने वाला हूं, क्योंकि आपने हमें आश्वस्त किया है कि मेरे ऊपर जब पहाड़ विपत्ति पड़ेगी मैं बहुत दुखी होऊंगा, उस समय आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये जगत हमको अपार दुख देगा, अपार कष्ट देगा, अपार पीड़ा देगा और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन अगर कोई सुख देगा, उस विपत्ति में कोई निवारण के लिए मजबूती के साथ खड़ा होगा तो प्रभु केवल आप खड़े होंगे। इसलिए मुझे कष्ट और दुख की कोई भी परवाह नहीं है, अन्ना मुझे सुख की अपेक्षा है। दुख कहाँ होता है? जहां हम सुख की अपेक्षा करते हैं। अपमान कहाँ होता है? जहां हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं। यदि हम सम्मान का अपेक्षा करना छोड़ दें तो हमको दुख भी मिलना बंद हो जाएगा। हमें दुख नहीं हो सकता है, हमें अपमान नहीं महसूस हो सकता है। आज कहते हैं कि कृष्ण अवतार तक, द्वापर तक प्रतीक्षा करना होगा। वही हनुमान जी आकर के बांस के रूप में विराजमान हुए। जैसे ही उस मौसम के अनुकूल रहते हैं और कहते हैं भगवान को प्राप्त करना हो तो झुकना पड़ता है, झुक करके जाया जाता है। आज तो व्यक्ति 5 फीट के हैं लेकिन दरवाजा 7 फीट का हो गया है। लेकिन घर को मंदिर के समान होता है कि हम अपने सर को झुका करके जाएं। ये हमारा संस्कार हुआ करता था, क्योंकि घर में बहू बेटियां होती हैं, किस अवस्था में हैं, कैसे अवस्था में हैं, इसलिए दरवाजे छोटे हुआ करते थे कि अगर किसी भी अवस्था में हो, हमारे आने के आहट से ना समझ पाई हो तो हमारे नेत्र तत्काल उनके ऊपर नहीं पड़ेंगे। हम इसलिए सर को, मस्तक को झुका करके घर में प्रवेश करते थे कि हमारी बहन बेटियां पता नहीं किस अवस्था में हो, ना समझ पाते हो हमारे आने का, ना सुन पाए हो, लेकिन हमारी तत्काल नजर नहीं पड़ेगी। इसलिए उसी प्रकार मंदिर में भी हम जाते हैं तो तत्काल भगवान का दर्शन ना हो, पहले मैं पहुंच करके अस्वस्थ हो के शांति पूर्वक जब भगवान का दर्शन करूं, वह दर्शन सार्थक होता है। लेकिन आज के समय में तो दर्शन कम, भगवान की तरफ पीठ करके सेल्फी वाला समय ज़्यादा हो गया है। हाँ, दर्शन कम, सेल्फी। जगत को दिखाना है कि मैं भगवान का दर्शन करने गया हूँ, भगवान का पूजन करने गया हूँ, ये जगत को दिखाने के लिए। लेकिन ये जगत, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप कितना हो दिखा लो जगत को, लेकिन जगत आपको समझने वाला नहीं है। अगर कोई समझ रहा है, अगर कोई आपका साथ देगा तो वह केवल प्रकृति देगी और परमात्मा देंगे। आज इसी प्रकृति में धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ बांस बन करके उन्होंने तप किया। तेज हवाएं जब चलती हैं, सारे वृक्ष कितनों बड़े बड़े टूट जाते हैं, चाहे जितने मजबूत हों, जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन बांस झुक जाने के कारण सदैव बरकरार रहता है। इसीलिए उस बांस की बंसी बनाए विश्वकर्मा जी और ला करके कृष्ण भगवान को दिए। और उसी बांस को जो हम पताका के रूप में गाड़ते हैं, हनुमान जी का ध्वज गाड़ते हैं, वहाँ भी बांस की प्रधानता होती है। चंदन की लकड़ी में क्यों नहीं गाड़ते हैं? क्योंकि आम की लकड़ी को सर्वोत्तम कहा गया है। क्यों नहीं हम आम की लकड़ी को गाड़ देते हैं बढ़िया, लेकिन नहीं, स्थान के पर है और महत्वता का है। आज वह महत्व है और हमारे सनातन धर्म में किसी चीज को भी पूजा जाता है, उसके स्वरूप को नहीं पूजा जाता है, उसके गुण को पूजा जाता है। हम उसके गुण को पूजते हैं, जो हमारे, वह गुण जो हमारे उपयोगी है, हमारे जीवन का उपयोगी है, जो हमारे जीवन में पूर्ण करता है, हमारे दिनचर्या को परिपूर्ण करता हो, ऐसे हर चीज को हम पूजते हैं। और जल इसलिए पूजते हैं कि हमारा जीवन है, वायु पूजते हैं वो हमारा जीवन है, अन्न को पूजते हैं वह हमारा जीवन है। इस प्रकार
हम समस्त वृक्षों को पूजते हैं कि वो हमारा जीवन है। इसीलिए आज हम सनातनियों को कुछ लोग कहते हैं पाखंडी, अंधविश्वासी हैं, लेकिन उन्हें मैं दो टुक कहना चाहता हूं, कभी अपने अंतर मन में देखना कि जितने चीज़ों को मैं पूजता हूं, हम सनातनी पूजते हैं, उसमें से कोई चीज़ ऐसा हो जो तुम अपने जीवन से निकाल सको, उसे निकाल देना और इस प्रकृति में जीवित रह लेना। तब आकर के हमको बताना कि तुम पाखंडी हो, तुम पाखंड करते हो, अंधविश्वासी हो। और यदि अगर उसकी आवश्यकता तुम्हारे अंदर है तो समझ लेना, अगर गंगा जल तुम्हारे अंदर प्यास बुझा रहा है तो वह समझ लेना सनातन तुम्हारे रग में दौड़ रहा है। यदि वायु लेते हो तो समझ लेना तुम्हारे रग में सनातन दौड़ रहा है, क्योंकि हम सनातनी पूजते हैं। अगर तुम्हें और भी हो किसी वृक्ष के छाया के नीचे बैठ करके आनंदित महसूस करना तो समझ जाना कि वो सनातन धर्म का तुम्हें गुण मिल रहा है। और कभी भोजन करके जब तुम्हारी क्षुधा तृप्त हो उस समय समझ लेना तुम्हारे रग रग में सनातन धर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को पूजता हूं। घर को मंदिर के समान पूजता हूं। जब कड़ाके की सर्दी हो, कड़ाके की धूप हो, कड़ाके की बरसात हो तो घर में मत रहना, बाहर आनंद महसूस करना। और यदि घर में वह आनंद महसूस करते हो तो वह सनातन धर्म हमारा है, क्योंकि हम घर को भी मंदिर के समान समझते हैं। इसलिए घर हमको शीतलता प्रदान करता, हमारे परिवार को बढ़ने में प्रदानता करता है। अगर इन सब चीज़ों को छोड़ देना, मैं मानता हूँ मैं अंधविश्वासी हूँ, लेकिन उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि पाखंड है, सनातन धर्म बिल्कुल अंधविश्वासी है, तो इन सारी चीज़ों को विचार कर लेना कि इन सारी चीज़ों को छोड़ करके क्या जीवित रहोगे? नहीं जीवित रह सकते हो। सनातन तुम्हारे रग रग में है। जिस दिन सनातन परंपरा लुप्त हो जाएगी तुम्हारे मनुष्य का अस्तित्व मिट जाएगा, और मनुष्य का ही नहीं सभी जीव का, जितने जीव हैं 84 लाख योनियों में जो जीव हैं सभी का सर्वनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम सदैव उसको पूजते हैं। आज जब बंसी बना उसी बांस की हम अर्थी बनाते हैं, और जब अर्थी पे हम मनुष्य को ले जाते हैं, हनुमान जी साक्षी बनते हैं बांस के रूप में, और उससे हम जो उद्घोष करते हैं वो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम और हनुमान दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि बांस की अर्थी है और उद्घोष राम जी का है, इसलिए राम जी उसमें भी व्याप्त हैं। अब मैं आपको दिव्य